The COVID-19 pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. Pakistan had a successful policy of smart lockdowns. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. वज़ीर आज़म की कोरोना वबा से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को 10 नकाती एजेंडे पर अमल की तजवीज़, पसमानदा ममालिक के कर्ज़े मुआफ़, कम आमदन और गरीब ममालिक के कर्ज़ मुअत्तल करने का मुतालबा, तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, कम तरक्की पजीर ममालिक को रियायती कर्ज़े दिए जाएँ, $500 अरब का खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना $15 खरब की सरमायाकारी की जाए, तरक्की पजीर ममालिक से रकम की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ, बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेश अफराद की लूटी हुई दौलत वापस की जाए। मुल्क भर में कोरोना से फिर अमवात में इजाफा, 55 अफराद जाँ बहक, 3,262 केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 7.3%। कराची जिला वस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। भावलपुर के एहसास किफालत सेंटर्स के सामने खवातीन की कतारें, वबा फैलने का खदशा बढ़ गया। गुजरांवाला में मुसाफिर अड्डों पर सवारियां बिठाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना और फेस मास्क पहनना लाजमी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज। लाहौर शेखुपुरा मोटरवे धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध की शिद्दत कम होने पर मोटरवे खोल दी जाएगी। रहीम यार खान में खानपुर सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल से भरा टैंकर लीक हो गया। टैंकर में 20,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। पेट्रोल सड़क पर फैल गया। करीबी रहायशी इमारतों को खाली करा लिया गया। PDM का आज से मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि पहले पेशावर में FIR दर्ज, फिर मुल्तान में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बौखलाहट है। जेल सियासतदान का दूसरा घर है। ऑपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि किसी को जलसों से नहीं रोकेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। PIA की परवाजें अभी भी यूरोप नहीं जा सकती। यूरोपीय यूनियन ने PIA को बता दिया, सेफ्टी मैनेजमेंट और लाइसेंसिंग सिस्टम पर आलमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फिलहाल PIA की परवाज़ों को यूरोप आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाबंदी उठाने के लिए सिविल एविएशन का सेफ्टी ऑडिट ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने पायलटों के जाली लाइसेंस से मुतालिक वफाकी वज़ीर के बयान के बाद PIA पर पाबंदी लगाई थी। तर्जुमान PIA ने कहा है कि सफरी पाबंदी का एक मुहर्रिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा पायलट लाइसेंसेस का मामला था। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं थी कि सख्त एक्शन लिया जाता और मामला पाबंदी तक पहुंचता। तर्जुमान PIA अब्दुल हफीज़ खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PIA ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। पायलट लाइसेंस के मामले पर सिविल एविएशन का एक्शन अभी रहता है। मामले में जितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में गलत बयानी की हद कर दी। कहा कि पाकिस्तान ने 57 अरब की LNG खरीदी तो 122 अरब का घाटा कैसे पड़ा। शाहजेब खानजादा का दो टोक जवाब। कहा कसूर आपका नहीं, आपकी कम इल्मी वाज़ेह है। आपने 13% को $13 बताकर वीडियो बना दी थी। अफसोस नदीम बाबर वज़ीर आज़म को झूठ बता रहे हैं। सिर्फ 2020 नहीं, फर्नेस ऑयल से बिजली में 50 अरब, महंगी LNG के 2018, 19 और 20 में 37 टर्मिनल इस्तेमाल न करने पर 25 अरब और दिसंबर 2018 में फर्नेस ऑयल से 10 अरब, ऐसे कुल बने 122 अरब।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के डोजियर में सबूत सामने लाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बिरादरी ने बहुत संजीदगी से लिया है और अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात हो रही है। एक इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं, CPEC को नुकसान पहुंचाने के हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। इन खतरात के खिलाफ मुकम्मल तैयारी है। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए भारत LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ करता है। लाहौर के इलाके इचरा बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग, नौजवान जख्मी। शाहदरा में मुलजिम ने तस्वीर बनाने पर ASI को दबोच लिया। SHO ASI को छुड़ाने गया तो मुलजिम ने उस पर भी हमला कर दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत, एहलकारों की वर्दी खींचने का मुकदमा भी दर्ज। मुल्तान के इलाकों राजा राम, शुजाबाद और इलिपा में कार्रवाइयाँ, 5 मुलजिम गिरफ्तार। भावलपुर में इश्तिहारी मुलजिम 10 साल बाद गिरफ्तार। गुजरांवाला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एहलकार रिश्वत लेने पर पकड़ा गया। पेशावर की मदीरा कॉलोनी में पोलियो मुहिम के दौरान लड़की का लेडी हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद, हब्स बेजा में रखा, कत्ल की धमकियां भी दी। पुलिस ने पोलियो वर्कर को छुड़ाया। मुलजिमा को गिरफ्तार करके मर्दाना पुलिस स्टेशन में रखने पर अहले इलाका का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान मौके पर पहुंच गए, लड़की को जमानत पर रिहा करके घर भिजवा दिया। कोयटा के सिविल अस्पताल में तदफीन के लिए सर्दखाने में रखी मैयत का पोस्टमार्टम कर दिया गया। लवाहिकीन का मैयत अस्पताल के सामने जिना रोड पर रखकर एहतजाज। MS ने तस्लीम कर लिया, वाक़या अमले की गलती से हुआ, मुतालिका अमला मुअत्तल। करके जी आपने आपके दरवाजे के बाहर कूड़ा रखा है। 68 लोगों को हमने जो फर्स्ट मंथ है उसको हमने वार्निंग्स दी थी और उसके बाद हमने उनके जो चलान है वो बाकायदा शुरू कर दिए। फैसलाबाद की सड़कों और गलियों में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने। शहरी कहते हैं कि कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं, कूड़ा जमीन निगलती नहीं, आसमान उठाता नहीं, लेके जाएं तो जाए कहाँ। सफाई न करने वाले अमले के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। बल्दी आज़म कराची के 254 हट्स से लोगों ने खूब कमाया, पर KMC के हाथ बहुत कम आया। हट्स के मालिकान ने लोगों से किराए के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन बल्दिया आज़म कराची को एक हट से साल का सिर्फ 16,000 रुपये किराया मिला। सालों बाद गड़बड़ घोटाले की निशानदही हुई। तमाम हट्स की अलॉटमेंट मनसूख, मार्केट रेट पर नीलाम किया जाएगा। कराची के करीब चरना जजीरे की सफ़ेद होती मोंगे की चट्टानें, ज़ेर समंदर तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर का महकमा माहौलियात बलूचिस्तान ने नोटिस ले लिया। तज्जिए के लिए टीम रवाना कर दी गई। टीम में आबी माहिरीन, प्रोफेसर्स और गोताखोर शामिल। नमूने जमा किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने असद उमर को अपना वादा याद दिला दिया। कहा कि असद उमर का इंतजार है, उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। वफाकी हुकूमत बताए कि स्टील मिल को चलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर स्टील मिल किसी चहीते को दी तो हम अपनी ज़मीन वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कराएगी। सूबाई हुकूमतों की मजमूई कारकर्दगी पर अवाम ने फैसला सुना दिया। 60% सिंध सरकार से नाराज तो 19% खुश नजर आए। 51% ने खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी को बुरा तो 41% ने अच्छा कहा। उस्मान बुज़दार 47% की तनकीद की जद में आए, जबकि 34% ने उनकी कारकर्दगी को पसंद किया। बलोचिस्तान हुकूमत 37% को मुतासिर करने में कामयाब हुई, मगर 35% को नाकाम नजर आई। पल्स कंसल्टेंट ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर 2000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अहम हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी अवामी मयार पर पूरी न उतर सकी। वज़ीर रेलवेज शेख रशीद की कारकर्दगी को 46% पाकिस्तानियों ने गैर इत्मीनान बख्श, जबकि 26% ने इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से 44% लोग नाराज तो 25% खुश नजर आए।
मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की कारकर्दगी पर 42% गैर मुतमईन दिखाई दिए तो 26% ने उनको हिसाब किताब का माहिर भी कहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से 38% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 30% ने उनकी कारकर्दगी से मुतासिर होने का कहा। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। नैब का 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्जिमान को हरासा ना करे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। नैब मुल्जिमान के खिलाफ एक से ज़्यादा रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा कि मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करें तो ताउन नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के पास रेफरेंसेस एक जगह करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट्स ने तो नैब के एक मुल्जिम के खिलाफ ज़्यादा रेफरेंसेस दायर करने से ही रोक दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बोले, फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं होता। 90 दिन रिमांड तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं कराता? अगली समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को अदालत में बुलवा लिया। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची को तिब्बी अमूर से मुतालिक मुशीर बनने की पेशकश। कहा, डॉक्टर एंथनी फाउची नई कोरोना वायरस टीम का हिस्सा बने, माजी की तरह अपना काम जारी रखें। कमसिन साइंसदान टाइम मैगजीन के सरवर्क की जीनत बन गईं। 15 बरस की गीतांजलि राव ने पानी में सीसा मौजूद होने का आला इजाद किया। साइबर बुलिंग का पता चलाने की ऐप भी बनाई। कोलोराडो की राव टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर बन गई। मुल्क के 44 में से सिर्फ 35 बैंकों की जानिब से ATM की सहूलत, सिर्फ 27 मोबाइल बैंकिंग फराहम कर रहे हैं। मुल्क भर में 5 करोड़ 99 लाख बैंक अकाउंट्स। 3 महीने में ATM से 1603 अरब रुपए कैश निकाला गया। कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी को ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने की इजाज़त। पाकिस्तानी किसी भी जगह से अकाउंट्स खोल सकेंगे। दरकार दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑनलाइन तस्दीक का अमल मुतारिफ कराया जाएगा। पाकिस्तानी सरमायाकार तिजारती सरगर्मियाँ तेज़ी से शुरू कर सकेंगे। पाकिस्तानी टीम के दौरान न्यूजीलैंड पर कोरोना के बुरे असरात। न्यूजीलैंड का आज भी पाकिस्तानी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाज़त ना देने का फैसला। पाकिस्तान टीम के 90 रोज़ होने वाले तमाम 44 कोरोना टेस्ट मनफी। अगली कोरोना टेस्टिंग इतवार को होगी। PCB ने हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास बुला लिया। लंका प्रीमियर लीग में गैल ग्लैडिएटर्स को मुसलसल चौथी शिकस्त। जेफना स्टैलियंस ने 5 विकेट से मात दे दी। दूसरे मैच में डेम्बोला वाइकिंग ने गैंडी टस्कर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बारबेक्यू, मसालेदार चिकन विंग्स, मैकरोनी, पकौड़े, फ्राइड राइस। मुल्तान के वोकेशनल इंस्टीट्यूट में खुसूसी खवातीन के दरमियान खाने पकाने का मुकाबला। जायका ऐसा कि जिसने चखा गर्विदा हो गया। नफरत की वबा के दौर में उर्दू कॉन्फ्रेंस मोहब्बत का कतरा है। नूरुल हुदा शाह का कराची आर्ट्स काउंसिल में 13वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत के मारूफ स्कॉलर गोपी चंद नारंग ने कहा कि उनकी पैदाइश बलूचिस्तान में हुई। खुद को उर्दू का अदब का नाचीज़ मुसाफिर करार दिया। कहा, उर्दू बाद नसीम की तरह सरहदों के आर पार चलती है। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किस्सा गोई, शायरी और उर्दू ज़बान के इर्तका समेत फ़नून के 100 बरस पर बात की जाएगी। मकामी ज़बानों पर भी मुज़ाकरे होंगे। मारूफ शायर और नसर निगार जोश मलिहाबादी के नाम पर कराची आर्ट्स काउंसिल में लाइब्रेरी कायम की जा रही है। आर्ट्स काउंसिल का सब्ज़ाज़ार जॉन एलिया, थिएटर अकेडमी कमाल अहमद रिजवी के नाम से मंसूब, म्यूज़िक अकेडमी मेहदी हसन के नाम की जा रही है। इस्लामाबाद में सिंध कल्चरल डे की तकरीब। कोरोना की घुटन कम करने के लिए मुनक्किद तकरीब में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। सब महवे रक्स, मास्क 2-4 के सिवा किसी ने नहीं पहना।